हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूपी स्पेशल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आने वाले टेट की परीक्षा में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यूपी जीके से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संत बारिश अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन कह रहा है अलीगढ़ पर, अलीगढ़ में है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बाराबंकी में है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेरठ में है। तीसरा ऑप्शन लखनऊ में कह रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मेरठ में। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है संत बारिश अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाराबंकी। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि संत बारिश अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में है। दोस्तों, इसी तरीके से पहले का बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मथुरा में लगते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमीरपुर में लगते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है आगरा में लगते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है कानपुर में लगते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले जो है वो मथुरा में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बताना है हमें। पहला ऑप्शन कह रहा है आगरा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गाजियाबाद। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अलीगढ़। और चौथा ऑप्शन कह रहा है मिर्जापुर। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ ताला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल त्रिवेणी स्ट्रक्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों, बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है नैनी इलाहाबाद के आसपास स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है पनकी कानपुर के आसपास स्थित है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हापुड़ गाजियाबाद स्थित है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनी इलाहाबाद के आसपास स्थित है। तो दोस्तों, चौथे का ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पांचवा लेते हैं। नगवा बांध नगवा नगवा बांध किस नदी से निकली है। उसमें कि नहर, नगवा बांध नहर जो है किस नदी से निकली है। तो दोस्तों, बताना है कि पहला ऑप्शन सोन है। दूसरा ऑप्शन कर्मनासा नदी है। तीसरा ऑप्शन गंडक है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मनासा नदी से निकली हुई है। तो पांचवें का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। कत्था जो पान में लगाया जाता है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो बताना है आपको दोस्तों कि पहला ऑप्शन हमारा खैर वृक्ष होगा। दूसरा ऑप्शन तेंदू वृक्ष होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बेंत होगा या चौथा ऑप्शन गुरुल होगा। तो दोस्तों, जो कत्था होता है वो खैर पेड़ से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका 6 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है। तो पहला ऑप्शन बताना है कन्नौज है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताना है कि कानपुर है। तीसरा ऑप्शन बताना है बरेली है। और चौथा ऑप्शन बताना है झांसी है। तो सबसे अधिक या सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जो जिला है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, झांसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर जो है चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन मेरठ माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है आगरा माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है कानपुर माना जाता है। या चौथा ऑप्शन है बरेली माना जाता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो कानपुर को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कानपुर को हम लोग कहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। निम्न में से तराई क्षेत्र की विशेषता नहीं है। बताना है दोस्तों, निम्न में से तराई क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ ककरीली तथा पथरीली मिट्टी मिलती है। क्या इसकी ये विशेषता है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ दलदली मैदान मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया यहाँ धान तथा गन्ने की अधिक खेती होती है। और यहाँ पर लिखा है यहाँ कम वर्षा
यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों ये सारे इसके क्या हैं, ये सभी इसकी विशेषता, लेकिन इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि हमें नहीं पे पहले ऐसे गोला बना लेना होता है ताकि हम नहीं वाला ही ढूँढें। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी कम कम बारिश होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काँच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रदेश का कौन-सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताना है कि पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, दूसरा था कि तीसरा ऑप्शन है कानपुर। दूसरा था कि दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा है हमारा फिरोजाबाद और चौथा ऑप्शन है हमारा बरेली। तो दोस्तों बताना है कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, फिरोजाबाद। 10 का सी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हैं। चैती भी गाया जाता है, बिरहा भी गाया जाता है, आला भी, कजरी, रसिया, पुरन भगत और भृतहार, ये सभी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि चैती है, बिरहा, आल्हा, दूसरा ऑप्शन कजरी, रसिया, तीसरा ऑप्शन पूरन भगत है, और भृतिहार। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी से। ये सारे के सारे जो लोकगीत है, प्रसिद्ध लोकगीत हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो 11 का डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है? तो दोस्तों बताना है कि हमें उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन है मेरठ को बोला जाता है, दूसरा कानपुर को बोला जाता है, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरनगर को बोला जाता है, चौथा है हमारा उत्तर हापुड़ को बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको काट देंगे, हापुड़। तो बताना है, तो इसने बताया कि मैनचेस्टर जो है हम कानपुर को बोलते हैं। 12 का 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 10 बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चंदावर में है, कोइल में है, देवगढ़ में है, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन कहता है संकिसा में है। तो उसने बताया कि दशावतार मंदिर जो दोस्तों है वो हमारा देवगढ़ में है। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 13 का सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है? तो दोस्तों बताना है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मेरठ में लगता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सहारनपुर में लगता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मुजफ्फरनगर में लगता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है गाजियाबाद में लगता है। तो दोस्तों नौचंदी मेला हमारा मेरठ में लगता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। नक्काशीदार नक्काशीदार लकड़ी लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कानपुर का है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सहारनपुर का है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेरठ है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आगरा। तो दोस्तों बताना है, इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी या लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर में प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पीतल के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैंची उद्योग के लिए, और चौथा ऑप्शन कह रहा है जरी उद्योग के लिए। तो दोस्तों बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए 16 का बी हम 16 का बी क्वेश्चन आंसर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण कार्य में कौन सा शहर आगे है? तो बताना कि मेरठ है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, या हम बताएंगे लखनऊ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा देखेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो है वो हमारा मेरठ। तो मेरठ में क्या है कि कैंची व खेल की जो सामान का निर्माण होता है, बैट है, ये सारी चीजें, तो वो मुरादाबाद में बनाई जाती है। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में लोहे के जो बांट जिनसे हम लोग चीजों को तौलते हैं, तो उसमें होता है कि बांट कहाँ बनाए जाते हैं? बताना। सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है खुर्जा और बरेली में बनाए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है टाडा और मेरठ मेरठ में बनाए जाते हैं।
तो बताना है दोस्तों कि हमें कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर और आगरा। तो दोस्तों बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं, सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों बताना है, पहला अभ्यारण्य है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है रानीपुर अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अब हस्तिनापुर अभ्यारण्य स्थित है, इसलिए 19वें का डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 20 लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो जिसका प्रयोग हम लाइट में करते हैं, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों बताना है, पहला ऑप्शन आगरा में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद में, तीसरा ऑप्शन है झांसी, चौथा ऑप्शन है चुर्क। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो झांसी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। कृत्रिम अंग 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद में, तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा ऑप्शन कह रहा है आगरा। तो दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है वो हमारा लखनऊ में स्थित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 21वें का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है चिकन के लिए प्रसिद्ध है, या बताना है कि पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, या सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, या कालीन के लिए। तो दोस्तों हम जानते हैं मिर्जापुर जो है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत क्या कहा गया है, बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसमें से पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेरठ में होता है, दूसरा ऑप्शन आगरा में बता रहा है, तीसरा ऑप्शन सहारनपुर में बता रहा है, चौथा ऑप्शन बरेली बता रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बरेली। बरेली में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। तो 23 का डी सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन बताना है मुरादाबाद, ऑप्शन बी कह रहा है मेरठ, ऑप्शन सी कह रहा है इलाहाबाद और ऑप्शन डी कह रहा है वाराणसी। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही हो जाएगा, रेशम और जरी के लिए हमारा वाराणसी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों लिखा है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों बताना है कि पहला ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, दूसरा ऑप्शन मेरठ विश्वविद्यालय है, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, चौथा ऑप्शन आगरा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बताना है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मनकापुर में लगता है, मनकापुर में लगता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बहराइच में लगता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है खलीलाबाद में लगता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है बाराबंकी में। दोस्तों सैयद सलार मेला जो है वो बहराइच में लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, बहराइच में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन आगरा में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन मेरठ में, तीसरा कानपुर में और चौथा हमारा अलीगढ़ में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा लघु उद्योग जो है वो आगरा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सहारनपुर है, दूसरा कह रहा है बरेली है, तीसरा कह रहा है जौनपुर है, चौथा कह रहा है फर्रुखाबाद है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला जो है वो हमारा फर्रुखाबाद है, इसलिए 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर
चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन मुरादाबाद, दूसरा ऑप्शन खुर्जा, तीसरा ऑप्शन गोरखपुर, चौथा ऑप्शन फिरोजाबाद। तो दोस्तों चीनी मिट्टी के लिए हमारा खुर्जा प्रसिद्ध है। क्या है? खुर्जा। तो कौन सा? खुर्जा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर? तो बताएंगे खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बताना कि कुंभ के बाद, कुंभ तो सबसे बड़ा मेला होता है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला कौन सा है? तो बताना देवी पाटन मेला है, बटेश्वर मेला है, नौचंदी मेला है या मानेश्वर मेला है। तो दोस्तों कुंभ के बाद जो मेला सबसे बड़ा है उसका नाम है नौचंदी मेला। दोस्तों यहाँ पे आंसर नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।